कल गए थे भाई पार्क में इस साइड, और आज जाएंगे दूसरी साइड। कल गए थे इस साइड में जो पीछे है इस वाली, और आज जाना है इधर इस साइड। तो देखते कहाँ तक जाते हैं। तरक्की तो बहुत हो रही है इस साइड में, तो ट्रैफिक वगैरह भी ज़्यादा ही रहता है इस साइड में। तो थोड़ा आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तो खाली शुरुआत है, क्योंकि ये वाला पीछे वाला रोड मैंने दिखाया था पार्क में, कल गया था मैं वहाँ पे, वो वाला रोड जाता है उसके सामने बिल्कुल, ये जाता खेतों की तरफ। ये भी साइड तो कहीं है घूमने की, कहीं भी घूम लो। तो आज इसी साइड जा रहे हैं, तो आगे जाके वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ थोड़ा ठीक सा नहीं माहौल, यहाँ से चालू कर लेते हैं वीडियो। से आए तो ये वाला व्यवस्था जो है जाता अपने मंदिर की तरफ, अपने घर की तरफ ही ये वाला, और हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते पर जो मेरे सामने। अभी उधर से आया हूँ मैं सीधा, तो देखते हैं इतनी दूर तक जा पाते इस पर। मतलब ट्रैफिक का ही रफड़ा है। आगे जाके कैमरा जो है ऐसे घुमा लूँगा मैं भी, तो कैमरा फ्रंट वाला कैमरा उनका रखता है। ट्रैफिक है ज़्यादा। तो बिल्डिंग देखो, यहाँ से अपन एरिया में जो काम करते हैं ना ज़्यादातर वही रहते हैं। लोकल आदमी, मकान मालिक ही है यहाँ पे ज़्यादातर। बिल्डिंग अच्छी अच्छी बना रखी है, पैसे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कमाएंगे भी। बिल्डिंग क्या बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना रखी है, पैसे लगा रखे हैं। इस साइड में हमारा थोड़ा बहुत कूड़ा घर है और कुछ नहीं। गाड़ी खड़ी हुई है कूड़े की, ये कूड़ा घर है। बिल्डिंग देखो, पैसे लगा रखे भाइयों ने हमारे ने, जानकार है वो। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है। और अब आ गया हमारे गांव का हॉस्पिटल, तो यहाँ से चालू करेंगे वीडियो। तो ये आ गया MCD डिस्पेंसरी, तो यहाँ से चालू करेंगे। एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है और दवा वगैरह मिलती रहती है। तो इस रास्ते पे जाएंगे आज सीधा, बिल्कुल अपना मेन पॉइंट आज यही है। तो गांव में यही मौज होती है, लोकेशन जो है बहुत होती है घूमने फिरने की। किधर भी निकल जाओ अपना। इधर से मैं आया था, थोड़ा चेक करना पड़ता है पीछे अंधेरा नहीं, क्यों मेरी जो ज़्यादातर लोकेशन है उसमें क्या है, बैक साइड में ही सूरज आता है और सुझाने के बाद फिर कालापन आने लग जाता है। तो चेक करना पड़ता है बार बार कि कहीं कालापन नहीं आ रहा हो, बफरिंग नहीं आ रही हो। तो ये देखो, जैसे जैसे आदमी का ब्योत है वैसे खेती करते हैं। कोई चार दीवारी करके करता है, तो ये अपने खुली खेती है। अभी गेहूँ की खेती है, गेहूँ आ भी गए हैं कई में। तो इधर भी पूरा खेती है। ट्रैफिक का ही लफड़ा है। थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ ट्रैफिक की कोई झंझट नहीं है कोई। तो यही है, यहाँ से 500 कदम तक और है बस। तो देखो खेती खेत है भाई, और कुछ है ही नहीं यहाँ पर चारों तरफ। इधर अभी खेती खेत। तो गांव में यही होता है, थोड़ा सा आदमी बाहर निकलता है और अपना देख के आता है मौसम कैसा है, हरा भरा खेत ख्याल देख के ही अपने मन खुश होता थोड़ा सा। और शहरों में तो भैया नकली घास लगा देते हैं, बस हो गया ट्रीटमेंट। अब वो कोई घास थोड़ी है, देखे तो घास तो ओरिजिनल ने देखी भी नहीं, ओरिजिनल घास होती क्या है। जैसे इसको उनको घासों का नहीं पता, ऐसे सब्जियों का नहीं पता है। अब मेरा एक एक्सपीरियंस है
7-8 साल पहले की बात है। मैं उस टाइम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए काम करता था, सिक्योरिटी में एक काम था मेरा। तो एक मतलब फैक्ट्री यहाँ थी और एक उनकी जो है मालिक की दिल्ली थी। तो एक दिन मतलब जैसे कैशियर वगैरह होते हैं ऐसे, तो मैडम आई थी मतलब कुछ करने के लिए, जैसे कि बहुत से काम होते हैं। साथ में और भी स्टाफ आया था, आते रहते थे वैसे तो 2 महीने 3 महीने में। तो उस दिन मैडम आई, देखा तो थोड़ी बहुत जगह थी वहाँ पे हम सब्ज़ी वगैरह लगाते थे। मालिक बोलता था कि सब्ज़ी लगा लेगा, इसमें तो खाली रहता है। फिर भी देखो भाई प्लॉटिंग चल रही है बढ़िया, तरक्की तो बहुत आ रही है। यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, अब जो दुकानें वगैरह इस साइड भी इस साइड भी, तो होले तरक्की। रेल इतना बुरा रास्ता देखो, इतनी तेज़ ले गया है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाती तो परेशानी हो सकती। लेकिन कौन समझाए भाई। तो प्लॉटिंग हो गई है पूरा, प्लॉटिंग एरिया। एक दिन इधर भी आऊँगा थोड़ा घूमने के लिए। ट्यूब लाइन वगैरह दबा दी है बढ़िया, एकदम फैसिलिटी दे रखी है। पर रेट का नहीं पता, रेट क्या है। रेट भी एक दिन वीडियो बनाऊँगा तो बताऊँगा। वैसे डीलर वगैरह सब अपने जानकारी है इधर गाँव में। तो देखो ऐसे ही होता है, सब जानकार होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अब दूसरा एरिया तो अलग बात है, लेकिन अपने इलाके में तो देखो सभी जानते हैं एक दूसरे को। तो बस थोड़ा रास्ता हो रहा है, क्या करीब 20 कदम का, उसके बाद फिर ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं है। तो फिर खेतों वाला रोड आ जाता है, वहाँ पे मैं शाम को बहुत आदमी घूमने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा रास्ता वहाँ पर, तो थोड़ा सा और रह गया। वो नहीं है, ये नहीं थार आई है। रेट तो पता नहीं इसका, लेकिन बढ़िया गाड़ी आई है, नहीं थार ज़्यादा चल रही है मार्केट में इस समय। तो ये रोड जाता है भैया बड़े स्कूल की तरफ। उधर ट्रैक वगैरह घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, और बड़ा स्कूल भी है 12वीं तक, 6 से लेके 12 तक हाई स्कूल बोलते हैं जिसको वही। अब यहाँ कोई इतनी टेंशन नहीं है। और ये पहले ही होता हर जगह, आपको पता ही है। इसके बिना तो कोई रोड बनता नहीं आजकल, नाम पहले चलता है। तो इस साइड मेरा भी जो है थोड़ा बहुत जगह थी, खेत था। तो पहले की बात है, बहुत करीब 11 साल हो गए। जब कुछ कारण थे तो हमने भी उसको दे दिया था। तो उस टाइम पैसे भी आए थे, और जैसे जैसे सबकी कंडीशन होती है वैसे हमने खर्चा भी किया, ऐसी बात नहीं है। कुछ लिया भी है, कुछ बनाया भी है, तो अपना तो सही बन गया। और ये था भैया लाल महल, जिसको श्री लाल महल कहा जाता है। एक टाइम पे बहुत पैसे का हिसाब किताब था। इसमें बनते थे चावल, मतलब बनते क्या थे, जैसे कि किसानों से खरीदे, यहाँ छील के और पैक करे जाते थे। और शैला चावल थे, तो बड़े बड़े हो जाते हैं, बिरयानी में डालते हैं वो, और महंगे चावल थे। तो देखो भाई ये अभी तक खेत बचे हुए, ये वाले खेत अभी इस साइड भी है। और अपने वाला खेत भी दिखाऊंगा, भाई का भी, 3 भाई है जो हम, तो तीनों का भी यहाँ पे था और आगे भी है। लेकिन लोकेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, यहाँ शांति है। यहाँ पे जो है टेंशन नहीं है गाड़ी वाड़ी की, अपना आराम से घूमने के लिए बंदे आते हैं, शाम को खूब घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है, और परेशानी क्या, जैसे कि थोड़े शाम के टाइम पे खाने पीने वाले आ जाते हैं। आजकल आपको पता ही है, पीने का तो दबदबा ज़्यादा चल रहा है। पहले के मुकाबले अब तो वैसे फैसिलिटी हो रही है, गांव में कहीं भी अपने मिली जाती है, ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहिए। तो मतलब फैसिलिटी अच्छी दे रखी है दारू की। इतनी फैसिलिटी जो है किसी और चीज़ की मिल जाए, दवाई डॉक्टर की और भी बहुत सी चीज़ें सुविधा के लिए, तो ठीक रहे। तो भैया ये देखो, ये हमारा खेत चालू हो गया। तो यहाँ से लेके ये जो आपको 2 लाइन दिख रही है, ये वाली, यहाँ से लेके वो जो है वो सामने जो लाल रंग का कोठा दिख रहा है इस साइड में, ये वाली जगह थी।
तो इसमें 3 हिस्से थे, हम 3 भाई के, और रोड भी बिल्कुल काला था। उसमें भी बढ़िया रेट था इसका, अब तो पूछो मतलब, तो हाथ रहने की जगह भी नहीं है। तो इसमें हम 3 भाई थे, तो मेरा वाला जो है इसमें हिस्सा उस साइड में था, जो ये तार लगे हुए हैं उस साइड में इतना हिस्सा, मतलब यहाँ पे आ रहा था मेरा। अभी आगे भी है, वो भी दिखा दूंगा। इधर भी गेहूँ निकला है भाई। पेड़ ही बहुत पुराने हैं, अब के नहीं है, मेरे टाइम के हैं, लेकिन मेरे से पहले के हैं। और इसमें जैसे कि ज़मीन पे नहीं, पहले ही ऑर्डर हो गए थे इसके, जैसे कि जो रोड पे आएगा ना उसको काट नहीं सकते हम पेड़ को। खेत वाला तो मान लो चलो काट भी देते, लेकिन ये वाला नहीं कटता था। और इधर भी देखो प्लॉटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। ये पहले सब फार्म हाउस थे और अब जो है प्लॉटिंग हो रही है। और कि ये पता नहीं किसका स्वाहा हुआ पड़ा है। बहुत दिन में आया हूँ मैं भी इधर भाई, आज देखा। तो ये आजकल समस्या ज़्यादा हो रही है, ये भी नहीं पता ये होती किस वजह से है। तो आगे जाके आएगा चौराहा टाइप है, पहले टी पॉइंट था, अब चौराहा बना दिया। क्यों? ज़मीन वगैरह का थोड़ा हिसाब बन जाता भाई, गाड़ी वाड़ी नहीं निकलती फसलों को ले जाने के लिए, अपने खेत से जगह दे देते हैं। लेकिन ये नक्शों में जो पास नहीं होती है वैसे ही दे देते हैं, और जो नक्शे में पास होती है वो तो जगह छोड़नी पड़ेगी। अब वो जो है पटवारियों का काम होता है, वही बताते हैं कैसे कैसे। तो हमें जाना है इस साइड जाओगे, इधर फार्म हाउसेज है सारे, सामने बस एक खेत का ही रास्ता बस। तो इस साइड से आए थे हम और चले जा रहे हैं मंजिल की तरफ। टॉपिक जो है आगे जाके शुरू करूँगा। वीडियो भी 9 मिनट की होगी। अब कोई कहता है कि हम जो है ना इतना टाइम नहीं दे पाते इस पे, फिर ये है उनके पास कन्वर्टर होते हैं और एडिटर होते हैं, तो वो काट पीट लेते हैं। तो टी पॉइंट से एक रास्ता इधर चला गया, एक इधर चला गया अपना, और ये थोड़ा बहुत एक खेत तक का बस, जैसा फार्म हाउस है। और अपना देखो रोड देखो कितने बढ़िया बना रखे एकदम। पहले जब हमारे पास ज़मीन थी उस टाइम यहाँ पे इतना फैसिलिटी थी नहीं, कच्चे कच्चे थे बिल्कुल, और गाड़ी वाड़ी जैसे लेके जाते ट्रॉली वगैरह तो पलट जाती थी, उस टाइम बुरा हाल था। लेकिन अब जो है फैसिलिटी देखो बहुत बढ़िया, इसलिए इनकी कीमत भी अब अच्छी हो गई है, और अब कोई बेचता भी नहीं है। क्यों? हर आदमी के पास पैसे है, कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेता है। तो ये बात है। मौसम भी थोड़ा बादल सा हो रहा है, वैसे तो दिखेगा नहीं, दिखाता हूँ मौसम। ये देखो बादल दिखे आपको, ऐसा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बदली हो रही है इस टाइम चारों तरफ। शायद मौसम ख़राब हो सकता है। तो मौसम का तो पता नहीं, लेकिन अपना ही बता दे थोड़ा बहुत। तो भैया अपना मैटर क्या था, 2-3 दिन से देख रहे होगे वीडियो जो है एडिटिंग सही से हो नहीं रही होगी। क्यों? मैं थोड़ा बहुत जो काम करवाता था इसमें वीडियो में, अपने दोस्त था, काम भी करता था अपने कंपनी में, कंप्यूटर वगैरह जानता था सब, तो मैं उससे करवाता था एडिटिंग वगैरह, जो भी करवाना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा तो मैं छेड़ाखानी करवाता नहीं था। तो वो कर देता, मेरी बहुत सारी जैसे ऐप पर जाती थी वो, तो एडिटिंग कर देता था वो। लेकिन कल उस बंदे ने फिर मेरे को, कल क्या मतलब 2 दिन पहले, उसने मेरे को कुछ ऐसा बोला कि नाम वगैरह तो लेना नहीं चाहिए किसी का, गलत बात है। तो उसको पता लगा उसने मेरा, जैसे कि मैं तो उसको सब बात बता दिया करता कि चलो दोस्त है भाई, और जो फ्रॉड वगैरह है तो वो भी उसकी वजह से ही हुआ था कि उसके पास मेरे सारे पासवर्ड वगैरह थे। तो अम्मा ने जो है कल अपने परसों जो है सब चेंज कर दिया, क्यों किसी का जो है भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो है ना, जो भी आदमी आपके साथ धोखा करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है। क्यों? वो आपके लिए एक तरह से सबक है। उसको ये मत सोचो कि उसने धोखा दिया, नहीं, वो आपका एक तरह से मास्टर है, गुरु है। उसने आपको सिखाया है कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
तो आपके लिए अच्छा हुआ, ताकि आगे के लिए आप सचेत रहेंगे। तो मैं उसके लिए कोई मन में वो नहीं है भाई बंदे ने ऐसे करा, अरे ठीक है उसने बहुत अच्छा किया, मेरे को दिमाग दिया, मैं भी खुद अपने दम पे ही करूँगा। हालांकि मैं करता तो बाद में भी, लेकिन पहले वही बात है एकदम से आदमी नहीं कुछ कर पाता तो टाइम लगता। तो अब मैं जो है अब थोड़ा हौले हौले करना सीख जाऊँगा, और क्या सीखना तो पड़ेगा ही, उसके भरोसे कब तक रहूँगा। तो उस बंदे को जैसे पता लगा मेरे पास कुछ पैसे आए थे ऐप से, मैंने बताया था जो मैं चलता था उसके कुछ आ जाते थे जैसे थोड़े बहुत। तो उस बंदे ने कहा कि भाई मैं तेरा काम करता हूँ तो तू मेरे को कुछ पैसे दिया कर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू जैसे खाने पीने वाला आदमी है, तेरी मैं पार्टी कर दूँगा महीने में एक बार, 2000 3000 जो भी लगेंगे, और तू मेरा काम करता रहे। लेकिन उस बंदे ने जो है कुछ ऐसा कहा, भी बता रहा हूँ। ये देखो इधर है बाग, इधर लगे रहते हैं नींबू वगैरह, ये सब नींबू का बाग है, लगे हुए भी है, दिख भी रहे होंगे आपको। देखो दिखा देता हूँ नींबू पेड़ पे, ये देखो नींबू, देखा नींबू लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा, पीला रंग का है। तो ये भी अपने भाई जानकारी है, सब पूरा बाग लगा रखा पूरे खेत में। अच्छे आदमी है। जब 80 रुपये किलो हो गए थे तो उस टाइम भाई ने हमें नींबू दिए थे, किलो 80 रुपये कहीं नहीं है, ले जाओ अपना शिकंजी पियो, कुछ भी करो। तो अच्छे आदमी भी है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, लेकिन ढूंढनी पड़ती है ऐसे जो है, हर चीज़ तो मिलती नहीं आदमी को, तो अच्छाई भी है, ऐसी बात नहीं। तो भैया दोस्त ने बोला कि भैया जब कमा रहे तो कुछ मेरे को भी दो। मैं चलो भाई ठीक है, भी पार्टी वार्टी कर दूँ। खाने पीने वाला आदमी ने बोला नहीं, पार्टी से काम नहीं चलेगा, कुछ जो कमा रहे उसमें से देना पड़ेगा। मैं कहा भाई जब मांग रहा तो बता भी दे कितना % का हिसाब बनता है। मैंने उसको पहले ऑफ़र दे दिया, उसके कहने से मैं चलो पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया, मैं जो है 10% दे दूँगा तेरे को, अभी थोड़ा सा चालू ही तो हुआ काम, और बढ़ेगा तो फिर बढ़ा दूँगा तेरा मैं, और क्या इतना ही कह सकता हूँ मैं तो। तो वो बंदा बोला नहीं 10% से क्या होगा, 10% मैं क्यों अपना कंप्यूटर यूज़ करूँ, क्यों अपने घर की बिजली जलाऊँ, इस टाइप से उसने बोला था। तो मैंने कहा देख ले भाई, अभी तो मेरा काम चालू हुआ है, और जो भी आता है तेरे को पता है मेरे बैंक में आता डायरेक्ट, मेरे हाथ में तो आता नहीं जो कि मैं छुपा लूँगा तेरे से। अब यारी दोस्ती है भाई, पैसा बीच में आएगा तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बंदे ने बात सुनी नहीं, तो उसने कहा मैं लूँगा 50%। अब बताओ भैया 50% उसको दूंगा मैं, सोचने वाली बात है। हालांकि मैं दे दूँगा वो अलग बात है, मुझे कोई पैसे इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ये कहना गलत था। और 20% भी कहता, 20% भी, तो मैं मान जाता हूँ वहाँ पर, चलो भाई 20% भी अभी ले ले बाग, तो मैं फिर 25-30 ऐसे बढ़ा दूँगा, तो मेरे पैसे बढ़ाएंगे उसके बढ़ा दूँगा। लेकिन उस बंदे ने मेरे को सिखाया कि दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो ये भी जो है होले होले सारे काम अच्छे ही हो रहे हैं जो हो रहे हैं, क्यों मेरे को पता लग रहा है कौन आदमी किस टाइप का और क्या कर रहा है। तो ये जो है कल लगनी ज़रूरी है आदमी को। तो इनको जो है दिल पे नहीं लेना चाहिए आदमी को, दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई चलो इसने मेरे को कुछ सबक सिखाया है बंदे ने, और नुकसान नहीं करा, इसने मेरा फ़ायदा ही किया है, ताकि कल को कोई भी हो, मतलब हर आदमी कुछ न दे के जाता है, पर हमारा दिमाग बताएगा वो क्या दे गया है। अच्छा बुरा सोचते हम हैं कि भाई बुरा कोई इंसान नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा आपको, चाहे बुरा सिखाए चाहे अच्छा। वो आपकी एडिंग है कि आप उसमें से कितना अच्छा ले रहे हो और कितना बुरा, वो आपके ऊपर बात है, वो आपका दिमाग तय करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो चलूँगा, मेरा जो है ये इस साइड ना ये वाला दिखा रहा हूँ, ये सामने जो ट्यूबवेल दिख रहा है इससे लेके, और ये यहाँ खंबा जो दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ तक मेरा खेत है। इसमें हम 2 भाई और आधा जो है इसके पीछे ही साइड में, तो 3 भाई है, तो तीनों का जो है आधा खेत था। तो उस टाइम हमने दे दिया था, मजबूरी होती है, अपना कुछ कारण था, उस कारण से हमने दे दिया था। तो पास से तो
देख रहा हूँ रास्ता होगा तो उधर से जाके दिखाऊंगा। बाकी इधर इस साइड में सारे जो है खेत ले रखे हैं, मतलब बताना नहीं चाहिए, जातवाद बिरादरी है तो देखो छोटी चीज़ है, लेकिन वही बात है, कोई आदमी कुछ गलत काम करता तो कह देते भाई तू तो दिखा दी तो ने अपने वाली, वो तो ये कहने की गुस्से में कह देता आदमी। तो थोड़ा ये भी सोचने वाली बात है। चलो रास्ता तो है, निकल ही जाऊँगा, वैसे सूखा ही पड़ा है। तो ये सारी ज़मीन एक जो है साहूकार ने ली है बढ़िया, इस साइड से कुछ ये बची हुई है। तो इसने ज़मीन ले ली, तो पहले वाला टॉपिक पूरा करता हूँ। तो 50% पे बोला कि मेरे को 50% दो, तो 50% तो जो है ठीक नहीं होता, 50% तो बहुत हो जाता है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि भैया 50% तो मैं दे नहीं सकता फ़िलहाल, आगे की मैं कहता नहीं, आगे तो जब देखेंगे, जब भगवान ने चाहा तो चलो भी। तो मतलब ये पैसे ऐसा बुरा हो गया आजकल कि आदमी को कुछ समझता ही नहीं है। ये मैंने महसूस किया है, अभी भी, पहले भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसे हम कहते हैं ना मेरा खास बंदा है, साथ में खाना खाया हुआ भी बंदा है, मतलब कि ऐसी बातें कर दे तो फिर थोड़ा सा आदमी जात से विश्वास कम हो जाता है। लेकिन अपने दिल पे बात नहीं लेनी चाहिए कभी भी, उसको भी माइंड पे लेके और निकालो दिमाग से। बताया था 2 कान देख से सुनो, अच्छा लगा रखो दिमाग, वरना बाहर। सबसे अच्छी बात है भैया थोड़ा सा देख के चलना पड़ता, क्यों उस टाइम पे यहाँ पेड़ था सतूस का, तो सांप वगैरह निकलाते थे खेत में, बस एक यही डर होता है। तो भैया ये आ गया जो मैंने बताया था, वो सामने टुबल आ गया और ये वो खंबा जो दिखाया था। तो ये इसमें से यहाँ से लेके ये जो आपको डोली दिख रही है ये वहाँ तक, चलो आगे तक और दिखा जाता हूँ। वहाँ से और ये वाला रास्ता है ही, वो ट्यूबवेल तक जो है, ये पूरा हम 2 भाई का था। पहले 10 साल 11 साल करीब हो गए जब हमने बेच दिया था, कुछ कारण थे अपने घर के, सबके अपने कारण होते हैं। तो पैसे भी आ गए थे, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ जैसे बंदे कहते हैं ना ये तो यूट्यूब बनाता है पैसे के लिए बनाता है, तो पैसे के लिए नहीं है। मेरे को जो है हर जीवन में आदमी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी चेंज हो जाती है लाइफ किसी न किसी वजह से, तो मेरी भी थोड़ी चेंज हुई है बस। अब कारण तो वही बात है, बहुत कारण होते हैं, आदमी कुछ भी कह देता है ऑन कैमरा, तो झूठी बोल दे कि कुछ ऐसा हो गया कि, तो वो चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ साफ बात, मेरा एक ही फंडा ज़िंदगी है बस, साफ कहना शुक्रिया ना। जब तक आदमी झूठ बोलेगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब मैं कह दूँ मेरा खेत है, कल को मेरा कोई दोस्त आके कहेगा, देखेगा, चलो उसको छोड़ो, कोई गांव वाला ही मेरी वीडियो देखेगा, कहेगा अरे तेरे खेत कहाँ से आ गए, मतलब कहाँ से थे तेरे। तो ये चीज़ें जो है नहीं बोलनी चाहिए, ताकि बाद में भविष्य में आपको सामना करना पड़े इन चीज़ों का। तो यहाँ तक आ ही गए थे हम उधर से और यहाँ तक, और ये जो इसलिए लगा रखे है कि ये जो है ज़मीन किसी ने ले रखी है और इस पर जो है तार लगा सकते हैं। तो आधा खेत मेरा इस साइड में था, आगे चल के ये है पूरा खेत, इसमें आधा था, आधा है किसी का, अपने ही घर के आदमी का ये। तो भैया तो पैसे का हाल जो है बेकार है। तो मैंने पैसा बहुत देख रखा है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई फटीचर आदमी हूँ, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया और कभी भी किसी आदमी से ऐसी बातें नहीं करी भाई इसका दिल दुखेगा, भाई तू क्या है, तेरे पास क्या है, इस टाइप से मैंने कभी नहीं किसी का दिल दुखाया। सही बताओ, मैंने हमेशा सबकी मदद की है। बड़े बड़े बिजनेस तो मैंने किए नहीं भाई, लेकिन जितनी मेरी औकात थी मैंने बिजनेस किए हैं। उन बिजनेस में बस गलती ये थी कि ये देखो जो है ना, ये इसी इधर भाई का था, अब जो ये रह गया ये हिस्सा मेरा था उस समय। अब जिसका है मालिक का तो पता ही है, पर हमें जो है ज़्यादा डिटेल नहीं देनी चाहिए किसी भी बंदे की। और मैं जो घूमने जाता हूँ ना दूसरी साइड, वो पड़ते उस साइड में, वो देखो। तो चलते हैं आगे से, निकल लेते हैं। खेतों में है ना शाम के टाइम पे थोड़ा डर लगता है, क्यों थोड़ा निकला है कोई सांप महाराज कर दे काम। घर वाले सोचे घूमने गया हुआ है, और तो भाई लाइफ बहुत छोटी है आजकल, आदमी तो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सिर फोड़ते हैं। अब मेरा ही पंगा हो गया जैसे कि। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में, प्यार से रहो, शांति से रहो, आराम से रहो। कहाँ लेके जाओगे, कुछ लेके नहीं जाना है भैया। सिकंदर देखा होगा, इतने पैसे कमाए, कुछ लेके नहीं गया, यहीं सब रह गया।
तो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा किसी चीज़ का अति करना बहुत ही बेकार चीज़ है, चाहे इसमें कुछ भी हो, खाना हो, पीना हो, रहना हो, सोना हो, कुछ भी। तो अति का जो है मामला ख़राब ही है। तो भैया दोस्त ने छोटी सी चीज़ सिखाई है, ऐसी बात नहीं है, कि अपने ऊपर भरोसा करो, जो भी काम करो अगर जो आप उसको जानते हो अच्छी तरह से तो करो, वरना उसको पहले सीखो। ये नहीं कहता हूँ मत करो, नहीं करो, पहले उसको 100% नहीं तो 80% 40% उसको पहले सीखो। अब जैसे कि मैंने एक बार एक तजुर्बा किया था, जब मैं छोटा था, तो एक लड़का मेरे को बोला, जैसे कि दोस्ती यारी तो होती है, तो उस टाइम मेरे को बोला वो कि भाई हम गए थे नहाने के लिए, जमुना की वीडियो डाल भी रखी होगी मैंने, इस पे यूट्यूब पे डाल रखी है। तो हम गए थे वहाँ पे जमुना जी में नहाने के लिए गए थे। तो वहाँ जाने के बाद जैसे कि वो लड़का कह रहा हमें कुछ वहाँ पर लगे रहते हैं फल वगैरह, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, घिया, तोरी, ये चीज़ लगी रहती है जमुना की, और ये होती भी अच्छी है कि वो पानी बहुत बढ़िया आता है और टेस्टी लगती है। तो हम जब भी जाते हैं वहाँ अपने 2, 4, 5, 10 किलो जैसा अपना ब्योत है, जैसे अड़ोसी पड़ोसी भी कह देते भाई हमारी भी ले आना। तो बोला चलो मैं दिलाता हूँ। अब वो लड़का था तैराक, मुझे को पता नहीं था भाई तैराक है, तो बोला चलो। तो थोड़ा रुक गया, बोला मैं मेरी चप्पल रह गई, मैं चप्पल लेके आ रहा हूँ। ठीक है मैं चलो, मैं चप्पल की क्या जरूरत है, निकल ले ऐसे ही पैदल पैदल, हम भी तो ऐसी है। बोला नहीं कांटे वाटे लग जाएंगे। फिर हमने कहा हम पैर लेते, बोला नहीं जल्दी जल्दी निकलो, चलो चलो। अब हम निकल गए आगे, अब भाई निकल गए, तो हम गए सीधे खड्डे में। अब खड्डे में जाने के बाद हाथ पैर मारो ऐसे, क्योंकि तैरना तो आओ नहीं था उस समय। बस भाई तो उस टाइम सीख मिली। तो एक बुजुर्ग आदमी था, उसने निकाला। मैं उस दिन भी मतलब बहुत बार बचा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार मौसम दिखा देता हूँ, मौसम बड़ा रंगीन लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। ये देखो बिल्कुल शाइनिंग लाल लाल, कितना अच्छा लग रहा। देखा कैमरा भी जो है जवाब देने लगा, इसलिए फ़ोन का जो है जुगाड़ जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। ये देखो इस टाइम भी ऐसा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा हल्का और रोशनी कम है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये देखो ये भी नज़ारे आ रहे, एक आदमी की किस्मत में नहीं है भाई, हर आदमी इसका भी जो है सुख नहीं ले सकता। तो ये भी ज़रूरी है, अपने कहते हैं जो मिले भगवान की दया समझ के ले लेना चाहिए। तो अपनी यादें ऐसी बनाओ और लाइफ ऐसी बनाओ कि लाइफ को जियो, काटो मत कि भाई काट रहा हूँ, कट रही है। जब ये दिमाग में सोच लोगे ना एक बार कि कट रही है, काट रहा हूँ, तो फिर वो काट नहीं पड़ेगी आपको, आप जी नहीं पाओगे। और भैया देखो सबका अपना तरीका है, किस किस को क्या क्या बोलूँ मैं। तो अपना तो फंडा यही है, साफ कहना, सुखी रहना, लाइफ को जीना, जो भी हालात हो, ख़राब भी हो। मेरे ऐसे ऐसे हालात भी हुए हैं शरीर की वजह से, फाइनेंशियल में भी, कि बहुत बुरे, लेकिन मैंने कभी इतना नहीं मतलब सोचा कि बिल्कुल ही मैं डाउन हो जाऊंगा, नहीं। मैंने मतलब कि हिम्मत रखी और अंदर ही अंदर आराम आराम से अपना बढ़ाया। और फिर आदमी ऐसे मिलते रहे मेरे को कि मेरे को सहारा दिया है। ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही सहारा हो, आदमी अगर जो साथ में खड़ा हो, कह दे भाई मैं तेरे साथ हूँ, उतना ही बहुत होता। आज का टाइम जो है ना यही है, कोई किसी का साथ देता नहीं है, और यही कमी की वजह से आदमी जो बर्बाद होता है। लेक्चर देने सब आ जाएंगे, गलती के बाद आएंगे सब, हाँ भी ये है वो वतन है, वहाँ नहीं पैसे डाल ले, यहाँ ही डाल ले, हमसे पूछ लेता है, हमें बता देता। तो उस टाइम तो सभी आ जाएंगे लेक्चर देने के लिए, लेकिन लेक्चर का फ़ायदा कोई नहीं होता है। वो आदमी सुनता है लेकिन उसकी जो है ना और हिम्मत ख़त्म होती है उससे। तो लेक्चर तो किसी को देना चाहिए नहीं, समझाने में और लेक्चर देने में बहुत फ़र्क होता है। समझाना होता चलो भैया तेरे साथ जो हो गया, अब आगे देख, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है जीवन में उसको सही कर, ये तो समझाना। अब उसको जो है कहोगे, देखा मैंने कहा था ना वहाँ पैसे मत लगाइए, वहाँ लगा दिए, उसको दे दिए, ये जो है समझाना नहीं होता। ये आदमी का हौसला तोड़ना और उसको बार बार वही गलती याद दिलाना कि तूने गलती की थी, ये काम गलत है और बहुत गलत है। तो ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी। किसी का हौसला नहीं बढ़ा सको तो उसका हौसला तोड़ो ही मत, ठीक है भाई। सांस भी चढ़ जाते हैं बोलने में। तो वीडियो सोच रहा हूँ एंड कर दूँ, देख लेता हूँ टाइम 26 मिनट की होगी। अब ओले जो तो थोड़ा सीखूँगा इसमें, एडिटिंग की 20 मिनट की बहुत हो जाती है, और मैं तो लगा ही रहता हूँ इस पर कि भाई
जो हुनर है उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए आदमी को। तो भगवान ने शायद बोलने का हुनर दे रखा, तो बोलता ही रहता हूँ मैं। तो वैसे मैं किसी से बात नहीं करता नहीं हूँ, बस ऑन कैमरा ही बात कर पा रहा हूँ, क्यों यहाँ कोई है नहीं, अकेला हूँ। अगर जो ज़रूरत होगी कोई होगा तो मैं जब भी बोल दूँगा। लेकिन कुछ आदमी ऐसे तो उनके सामने नहीं बोला जाता, क्यों, उनका कुछ माइंड ही ऐसा होता है कि वो सामने वाले, मैंने बताया था, बंदे का विश्वास तोड़ने में होते हैं, कामयाब हो भी जाते हैं। तो ऐसे आदमियों से मैं जो है दूर ही रहता हूँ। तो कहते ना अकेला अकेला रहो, लेकिन अकेले की भी लिमिट है, ज़्यादा अकेला भी बेकार है, आदमी का माइंड ख़राब हो जाता है। तो वही टॉपिक तो यही था। और बाकी जो मैंने बताया था, ये खेत वगैरह दिए थे उस टाइम, पैसे वैसे भी आए थे, तो मैंने जो है आदमियों की मदद की है, कभी किसी को जो है सताया नहीं, और ना किसी को परेशान किया भैया कि ऐसा है वैसा, नहीं, कभी भी नहीं। तो आदमी को जो है दूसरे की मदद करनी चाहिए जितना हो सके। मैंने जो है ना, मैं बताया अति, मैंने भी यही गलती करी, अति करी है हर चीज़ की, और अति जो है नुकसानदायक है। तो मैं तो अपना तजुर्बा बताता हूँ, दूसरे की तो बात मैं करता नहीं हूँ, उसकी तो मैं खाली गलती बताता हूँ, और गलती निकालने में बहुत एक्सपर्ट हूँ सही बताऊँ तो। कि जो मेरा ज्ञान है वो ज़्यादातर ऐसा ही है, गलती निकालने का ही ज्ञान है मेरे अंदर। और गलतियाँ ही मैं वो निकालता हूँ कि जो होती है, अपने मन से तो मैं बनाता नहीं हूँ। कह देते हैं जैसे कि चुगली चपाटी करते हैं, तो उसका भी टॉपिक छेड़ूंगा किसी दिन। अब टॉपिक तो बहुत है, लेकिन वही बात है, कुछ समय देखना पड़ता है कुछ। अब ये चीज़ मैंने महसूस की है जब से मैं लगा हूँ थोड़ा कमाने के चक्कर में, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कहीं भी। कई दोस्त भी कहते हैं, ऑनलाइन भी रहता हूँ तो उनसे बात नहीं कर पाता, तो कहते हैं कि भैया पहले तो बात करते थे, अब बात नहीं करते हैं। तो भैया अब लाइफ थोड़ी चेंज हो रही है, तो थोड़ा बहुत जो है चेंज होना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। अगर जो मैं उनको पहले 1 घंटा देता था बात करने के लिए, तो अब जो है 10 मिनट तो मेरे को देनी चाहिए। तो अब 10 मिनट में जो है उनका मन भरता नहीं, क्यों, मैं उनको जो समझाता हूँ ना, वो समझाने के लिए टाइम लगता था पहले। ऐसे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, समझदार भी है, कुछ कम समझदार भी है, तो उनको भी समझाना पड़ता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है, किसी का करो तो भला करो, वरना बुरे के बारे में तो सोचो ही मत मेरे भाई। बस मेरे कहने का मतलब ये है, सीधा साधा। अच्छा करो जितना कर सकते हो, बुराई कभी मत करो, बुराई का अंत बुरा होता है। आज नहीं पता लगेगी ये बात है, जब लगेगी ना टाइम निकल जाएगा। मैंने कहा रखा, मेरे पास भी टाइम था, मैंने कदर नहीं की, लेकिन मैं आज भी वही बात है, ये नहीं बिल्कुल ज़मीन में हूँ। आज ही मेरा काम चल सकता, आराम से मैं शांति से खा सकता हूँ। लेकिन क्या होता ना, शांति ऐसी नहीं होती कि आदमी अंदर उबाल आ रहा है कुछ करने का, और वो सोच रहा है मेरे पास है तो सही, इससे काम चलो, नहीं, कभी भी नहीं। अब जो हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहते थे, समझाने वाली बात है, लोकल आदमी तो पता ही है। तो क्या होता था, पहले आदमी हमारे यहाँ जैसे कि मक्खन निकालते थे, मक्खन को एक बर्तन में डालते थे। अब वो मक्खन उस बर्तन में डलता, उसको फिर गर्म करके घी बनाते, घी खाते अपना। पहले तो, अब तो कोई आदमी खा नहीं सकता, एक आदमी पहिया पहिया घी खाता था, घी बुरा, देख लो, इतनी खुराक थी, डाइट ही बहुत थी। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो घी नहीं है, बुरा कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने कहा था कि जब तक तुम है ना ये देसी घी की, जो चींडसी घी बोलते हैं, उसको ला के उसमें डालते रहोगे, तो उसको नीचे से निकालते रहोगे और घी खाते रहोगे। जब उसमें डालोगे नहीं ना, तो भैया कितना बड़ा भी कुआं क्यों ना हो, वो भी खाली हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है काम की। मैंने कहा था छोटे बड़े की बात नहीं है, वह काम वो करो जो तुम्हें शूट करता हो, तुम्हारा मन करता हो हाँ भी मैं काम कर सकता हूँ, जिसमें तुम्हें खुशी मिले वो काम करो। काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, अपने लिए, बच्चों के लिए। तो ये जो है थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। तो वो जो टींडसी घी बोलते हैं उसको, मक्खन, वो डालना ज़रूरी है। और वो डालने के लिए क्या सोचते हो, क्या वो आसमान से थोड़ी आएगा, भैंस रखनी पड़ेगी, भैंस के लिए ही पैसे चाहिए, खेती बाड़ी भी होनी चाहिए, चारा भी चाहिए, सुबह उठ के उसका प्रोग्राम भी फिक्स करना पड़ता, टाइम टेबल बनाना पड़ता, इस टाइम उठ के उसको चारा दो, दूध निकाल लो, दूध को जमाओ भी। तो भैया ये इस सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, यही होता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे मेहनत करोगे, दिमाग से करोगे, शरीर से करोगे, या ज़बरदस्ती करोगे या बच्चों के प्रेशर में करोगे, तो करना पड़ेगा। तो मेहनत से कभी मत डरो, अपना कहने का मतलब ये, मेहनत करो, दबा के करो। और शरीर के तो देखो सबका अपना होता है, कि कोई इतनी कर देता है मेहनत, तो पूछो ही मत, किसी पे नहीं हो पाती बेचारे पे, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। पर फिर भी जो है, चलो भैया अंधेरा हो गया, अब तो लाइट भी कमी आ रही है, ठीक है, अब कुछ कल बात करते हैं। ओके, चलो चलते हैं, ध्यान रखना भैया अपना और अपने बच्चों का, ठीक है। वैलेंटाइन चल रहा, अपने करो एंजॉय जिसको करना हो,
अपना तो मकसद बता रखा कल क्या है। ठीक है दोस्त, चलो।